अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमासा बूटी, सच्ची बूटी या दमया की पहचान और उसके फ़वाइद पर आज बात करेंगे। ये पौधा जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको धमासा बूटी कहा जाता है या सच्ची बूटी भी कई इलाकों में कहा जाता है। ये कांटों भरा एक पौधा होता है जो कि खुदरौ पौधा है और ये रेतली और नीम पथरीली ज़मीन पर कसरत से पाया जाता है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ये पौधा दस्तयाब है। इसके ऊपर मखसूस मौसम में गुलाबी रंग के फूल लगते हैं और एक के और नस्ल के ऊपर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। दोनों का असर और ज़ायक़ा सेम है और फ़वाइद भी दोनों के सेम हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा मेरे पास है ये गुलाबी फूलों वाला धमासा है। अगर आपके पास इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा वीडियो का, तो आप वीडियो के ऊपर जो सेटिंग का निशान है वहाँ पर जाकर वीडियो क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी पर इसकी पिक्चर क्वालिटी हाई करेंगे तो आपको ये पौधा आसानी से नज़र आ जाएगा। मैं इसको एचडी में अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि हर किसी को बआसानी इस पौधे की शिनाख्त हो सके और समझ आ सके। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये पौधा हर किस्म के ट्यूमर यानी गिल्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो चाहे ब्रेन में हो, चाहे गर्दन पर हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको अगर कोई गिल्टी का मसला हो, जो कि खुदा न खास्ता आगे जाकर कैंसर का बायस बन सकता है, तो उस गिल्टी को ख़त्म करने के लिए ये पौधा बहुत कारआमद है। उसके अलावा खून की सफाई के लिए, थैलेसीमिया के लिए, शुगर के लिए और खून की गर्मी के लिए ये पौधा इंतहाई कारआमद है। नज़र को भी तेज़ करता है और आपके निज़ाम को बेहतर करके आपके पेट की बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। ये तकरीबन सदाबहार पौधा है, यानी साल के 12 महीने अवेलेबल होता है। सिर्फ़ कोई महीना डेढ़ महीना जो फुल सर्दी का होता है उसमें अगर ख़त्म हो जाए तो हो जाए, बाकी तकरीबन पूरा साल ये पौधा दस्तयाब होता है। बहुत सख्त जान किस्म का पौधा है। अमूमन ये रेतली और पथरीली ज़मीन पर होता है और खुश्क साली के बावजूद ये पौधा सर्वाइव कर सकता है और इसकी दस्तयाबी होती है। लेकिन ये पौधा जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जो कि घास के अंदर छुपे हुए हैं और आसानी से नज़र भी नहीं आते। इस तरीके से इन पौधों को ढूंढना पड़ता है। ये पौधे तकरीबन सारा साल मिल जाते हैं। अगर आपके इलाके में ये पौधा दस्तयाब है तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ और अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आपको ये पौधा हर पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकता है। सिर्फ़ मसला ये होता है कि पंसार स्टोर का ये एतबार नहीं होता कि उन्होंने ये पौधा कब से स्टॉक किया हुआ है। हो सकता है कि 2-3 साल पुराना पौधा उनके पास पड़ा हो, तो उस सूरत में उसके जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं। कोशिश करें कि अगर फ्रेश तमासा आपको मिल सके तो फ्रेश तमासा का इस्तेमाल करें और अगर फ्रेश तमासा आपको ना मिले तो खुशक तमासा बूटी मेरे पास दस्तयाब होती है और इसका पाउडर भी दस्तयाब होता है। पाउडर जो है उसको पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना और आप तक पहुंचाना और इस्तेमाल करना सारे तरीके से ज़्यादा आसान है। तो इसलिए पाउडर या कैप्सूल या साबुत बूटी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें और आप मुझसे मंगवा लें। मैं आपको ये सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन फ़्रेश नहीं सप्लाई कर सकूँगा। मैं सिर्फ़ खुशक बूटी या पाउडर या कैप्सूल, ये 3 फॉर्म में मैं आपको ये पौधा सप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ढाई घंटे की मेहनत के बाद जो है ये थोड़ा सा पौधा इकट्ठा किया है, तकरीबन 2 ढाई किलो होगा। इसको मैंने ये एक बोरी में डाला है और अब मैं ले जाकर इसको छाँव में खुशक करूँगा। पहले धोना है इसको क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी, रेत वगैरह काफ़ी होती है। इसको धोकर अच्छे तरीके से और फिर इसको छाँव में खुशक किया जाएगा और ये जिस तरीके से है इसी तरीके से सप्लाई किया जाएगा। और साथ ही मैं इसका शरबत बनाकर आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास फ्रेश तमासा बूटी अवेलेबल है तो इसका शरबत किस तरीके से बनता है और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको घर ले आया हूँ और इसको अभी मैंने धो लिया है। इसके ऊपर से मिट्टी, गर्द गुबार जो था वो सारा निकाल दिया है और अभी अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेंगे ताकि इस पर पानी वगैरह ना रहे। वैसे मसला कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस पर जो पानी है वो खुशक हो जाए यहाँ जड़ों के साथ और इसके पत्तों के ऊपर काफ़ी मिकदार में रेत और मिट्टी वगैरह होती है क्योंकि ये पौधा ज़मीन पर बिछा हुआ होता है। इसलिए जब हवा चलती है या जानवर पास से गुज़रते हैं तो मिट्टी वगैरह उड़कर इसके ऊपर आती रहती है। तो इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। इसको यहाँ पर धोकर रख लिया गया है। अब हम इसका शरबत तैयार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
यहाँ पर ये बिल्कुल सादा तरीके से कुंडी डंडे के अंदर इसको कूटेंगे। आप इसको जूसर मशीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि इसके ऊपर कांटे होते हैं और ये काफ़ी सख्त जान पौधा है, तो अगर आपकी जूसर मशीन थोड़ी सी लो क्वालिटी की होगी तो वो ख़राब हो सकती है। और ये जो देसी तरीका है, ये आसान तरीका यही है। इसको हमने ज़्यादा कूटना नहीं है, ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इसको इतना बारीक करना है कि इसके अंदर से जो रस है वो इसकी अर्टनी ज़ख्मी हो जाए और इसके अंदर से रस जो है वो बाहर निकल आ जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि फूल, कांटे, पत्ते, जड़ हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। कई लोगों को ये वहम होता है कि सिर्फ़ इसके फूलों में असर है, और कई मेरी बहनें मुझे फ़ोन करती हैं कि जी हमें सिर्फ़ फूल तोड़ कर दें, तो वो उस तरह के बेतुके और बेतुकी फ़रमाइश और अजीब जो हैं वो काम वो नहीं हो सकते। इसके फूल, कांटे, पत्ते, जड़ हर चीज़ इकट्ठी होती है। अगर इसी तरीके से आपको चाहिए हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। इसको इस तरीके से कूटते जाएंगे और जितनी मिकदार हमें चाहिए होगी, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही टाइम में कूट कर 2 टाइम की खुराक तैयार कर लूँ। आधा मैं पेस्ट बचा लूँगा, वो मैं शाम को इस्तेमाल कर लूँगा, फ्रिज में रख दूँगा, और आधा पेस्ट जो है उसका पानी डालकर मैं अभी जो है इसका शरबत आपके सामने बनाऊँगा। खून की सफाई और कैंसर के लिए अल्लाह ताला ने जितनी ताकत इस पौधे में रखी है, शायद ही किसी और पौधे में हो, तो इस पौधे को आप ज़रूर तलाश करें। अगर आपके इलाके में है तो इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बीमारी खुदा ना खास्ता है तो फिर तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर बीमारी नहीं भी है तो फिर भी आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके खून को साफ़ करेगा, पतला करेगा और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च जो है 5, 7 या 8 दाने इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी बादी होती है। तो 8 से 10 काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, सिर्फ़ यही 2 चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ़ ये तमासा बूटी है, इसको रगड़ लिया है। जितना पेस्ट अब बन चुका है इतना पेस्ट भी काफ़ी है। मैं थोड़ा सा मज़ीद रगड़ रहा हूँ वीडियो के लिए, वैसे आमूमी इस्तेमाल के लिए इससे थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसकी जो असर है वो निकल आता है पानी के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक पेस्ट बन चुका है, और अभी इसके अंदर जब पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन एक शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक हर उम्र का मर्द या औरत इसको इस्तेमाल कर सकता है। साल के 12 महीने किसी भी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 24 घंटे में किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा कुदरती पौधा है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको किसी भी टाइम किसी भी हालत में आप ले सकते हैं। खाने से पहले ले लें तो आपकी मर्ज़ी है, खाने के बाद लें तो आपकी मर्ज़ी है, रात को लें, सुबह लें, शाम को लें, जिस टाइम आप लेंगे इसका असर सेम रहेगा, और इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके इलाके में ये पौधा दस्तयाब है तो आप इस तरीके से इसका पेस्ट बनाएँ, और पेस्ट बनाकर इसके अंदर प्याली 1.5 प्याली पानी डाल दें। इसमें से थोड़ा सा पेस्ट मैंने निकाल लिया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, और जो आधा पेस्ट बचाया था उसके अंदर मैंने पानी डालकर अभी इसको शरबत जो है वो तैयार कर लिया। मैं अभी छान कर इसको इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके इलाके में ये पौधा दस्तयाब है तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर आपका कोई रिलेटिव या यार दोस्त किसी गाँव में रहता है जहाँ पर ये पौधा दस्तयाब है तो आप उससे भी मंगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही मंगवाएँ। अगर मुझसे मंगवाना चाहें तो मुझसे आपको ये खुशक हालत में साबुत और पाउडर और कैप्सूल 3 तरीके से मिल सकता है। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगा और आपको ये सप्लाई भी करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले दिनों में आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूँगा। तमासा बूटी के मौजू पर मैं इससे पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं, उनका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और बहुत सारी दीगर जड़ी बूटियों के वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का तफसीली विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।